अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, खित्ते के हालात ख़राब होते जा रहे हैं और अमेरिका जो कि खित्ते में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जो तकरीबन अपना असर रसूख खोए बैठा है, लेकिन आखिरी सांसें लेता हुआ अमेरिका ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरह से इस खित्ते में अपने कदम टिका के रखे। अब अमेरिका की इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है इस खित्ते में रहना, लेकिन अगर इसराइल को उन्होंने इस खित्ते का नया चौधरी बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका इसराइल के लिए कुर्बानियाँ दे। अमेरिका इसराइल की जो पीस डील है, जिसे डील ऑफ सेंचुरी के नाम से याद किया जाता है, वो कामयाब करवाए। और इस सिलसिले में जो मुल्क सबसे ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है वो ईरान है। आपको पता है कि हिजबुल्लाह हमेशा से इसराइल पर हमले करता है, लिहाजा अब अमेरिका का ये मिशन है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बनाकर रखनी है, पाकिस्तान को भी मजबूर करना है कि वो अमेरिका के खिलाफ कोई इंतहाई कदम ना उठाए या किसी अलायंस का हिस्सा ना बने। दूसरी जानब उन्होंने ईरान को भी इस कदर कमज़ोर करना है, जहनी तौर पर इतना टॉर्चर करना है कि ईरान आइंदा इसराइल की जानब देखे ना। सऊदी अरब, यूएई, इन जैसे मुमालिक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ कर भी नहीं सकते, बल्कि ये तो इसराइल के हक में है। अब इस कदर कशीदगी बढ़ चुकी है, इस कदर हालात संगीन हो चुके हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों जब अबनाए हरमज़ में ईरानी अपनी मशक कर रहे थे, समंदर में जंगी मशकें जारी थी, और गलती से अब हालात आप देखें कि इस कदर सेंसिटिव हालात थे, इस कदर ख़तरा था कि कन्फ्यूजन में और जल्दी में ईरान ने अपनी ही कश्ती को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 9 लोग लुकमाए अजल बने। अब आप एक जानब गलती भी देखें, लेकिन एक जानब आप प्रेशर देखें, आप हालात की संगीनी देखें। जैसे आपको पता है कि जनरल कासिम सुलेमानी जब शहीद हुए थे तो उसके बाद ईरान ने यूक्रेनी तैयारे को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 150 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो गए थे और 80 से ज़ायद ईरान के अपने लोग थे। वो भी ईरान ने जल्दी में ख़तरे को देखते हुए और इंतहाई प्रेशर में कदम उठाया था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस खित्ते में किस कदर कशीदगी बढ़ने वाली है। इराक में दाइश फिर से सर उठा रही है, अफ़गानिस्तान से दाइश सिर उठा रही है। जब एक जानब अमन होने जा रहा है, दूसरी जानब रा और एनडीए मिलकर अमरीकी उठा रही है। अब अमरीकी कहती हैं कि बंदे जो हैं वो तालिबान ने उठाए हैं, जबकि तालिबान हलफ देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास आपके बंदे नहीं हैं। अब अगर तालिबान ने अमरीकियों के बंदे नहीं उठाए तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? यकीनी तौर पे इसके पीछे रा का हाथ है कि किसी न किसी तरह से ये पीस डील जो है, जो 29 फरवरी को मुआहदा हुआ था, वो ख़राब हो। लिहाजा हालात बहुत सख्त हो चुके हैं, किसी वक्त भी कोई बड़ा जो मामला है वो पेश आ सकता है। कोरोना वायरस की वजह से अभी तक सारे मुल्क अपने आप को काबू में रखे हुए हैं, लेकिन जब ही कोरोना का ख़तरा कम होगा आप देखेंगे कि इस खित्ते में क्या होगा। दाइश भी सर उठा रही है, अफ़गान तालिबान भी हुकूमत चाहते हैं, अमेरिका अपना असर रसूख ख़त्म नहीं करना चाहता, जबकि रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका का खात्मा चाहते हैं। लेकिन इसराइल जो सबका बास है वो अमेरिका को इस्तेमाल करना चाहता है। लिहाजा मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि मुसलमानों में इत्तेहाद हो और मुसलमान इस फितने का मुकाबला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।